रिवर क्रूज पर्यटन एक उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें राष्ट्रीय जलमार्गों में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा किए प्रयासों से काफी उन्नति हुई है। 2013-14 में देश में सिर्फ 3 राष्ट्रीय जलमार्गों पर कुल 3 रिवर क्रूज वेसल्स चलते थे। आज IWAI के ठोस प्रयासों से रिवर क्रूज टूरिज्म देश के 13 राष्ट्रीय जलमार्गों पर चल रहे हैं और कुल 25 वेसल्स का प्रचालन हो रहा है। अब केरल के शांत बैकवाटर से लेकर विशाल गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसे राष्ट्रीय जलमार्गों पर क्रूज पर्यटक नदियों के किनारे बसे क्षेत्रों की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहर और प्राकृतिक विविधता का आनंद ले पाते हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण रिवर क्रूज मूवमेंट के लिए आवश्यक सुविधाएं जैसे नेविगेशनल लॉक, फेयरवे, टर्मिनल आदि उपलब्ध करा रही है। इसके अतिरिक्त IWAI द्वारा राष्ट्रीय जलमार्गों पर पर्यटकों के चढ़ने उतरने के लिए तट सुविधाओं के साथ टर्मिनल एवं जेटीज उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही साथ सुरक्षित नौवहन के लिए नेविगेशनल एड्स और पायलटेज भी प्रदान किए गए हैं। आधुनिक सुविधाओं से युक्त ये रिवर क्रूज वेसल्स देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा गंगा विलास इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। ये वाराणसी से शुरू होकर बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर की दूरी 50 दिनों में तय करती है और 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरती है। इसकी शुरुआत भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 जनवरी 2023 को हरी झंडी दिखाकर की थी। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, असम में ब्रह्मपुत्र नदी और केरल में आलापुझा जैसे रिवर क्रूज रूट भी लोकप्रिय हो रहे हैं तथा इन सभी रूटों पर नए क्रूज ऑपरेटर निवेश कर रहे हैं। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए IWAI ने 2027 तक 47 राष्ट्रीय जलमार्गों पर 51 अतिरिक्त नदी क्रूज सर्किट को विकसित करने की योजना बनाई है। ये क्रूज सर्किट्स 14 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेंगे। रिवर क्रूज टूरिज्म अब स्थानीय रोजगार, व्यापार और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने वाला एक नया और सशक्त माध्यम बन चुका है।